सबका मत एक है, बोले क्या? करिय राम पद पंकज नेहा। श्री राम जो अनादि पुरुष हैं, जो आने से पहले भी भगवान शंकर ने रामायण को रचकर जिसकी वर्णना और स्तुति की, उनकी पंकज, नमः पंकज पादाय नमः कमलनाभाय नमः कमलमाय, ये जो कमल पंकज मुख हैं, इनकी पांव की प्रेम करना पड़ेगा। सबका यही मत है, चाहे कोई धर्म भी जाओ, भगवान की, ईश्वर की, गॉड की, पैगंबर की शरण में जाना पड़ेगा। सबका यही मत है। जहां लगी वेद साधन वेद बखानी, सब कर फल यह भगति भवानी। भगवान शंकर ने कहा, बोले कब? रामायण को रचकर यही एस.एन. पांडे 4 घंटा पहले आपके बाजार में घूम रहा था जैकेट पहन के। जब घर में रहते हैं बड़ा बाजार संबलपुर में, कोई बोलने सुनने के लिए नहीं आता। जब लाइट जलते हैं, अब मां की कृपा होती तो हजारों आदमी घर का काम छोड़ के हजारों किलोमीटर से दूर भाग आता है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि ध्यान रखें कि जितने भी साधन हैं, ये जितने भी, ये सब भगवान की शरण के और ले जाने के लिए, ये सब प्रकार के धर्म योग जितने भी लाइन है, सब भगवान की ओर ले जाने वाली है। भगवान कहा, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल यह भगति भवानी। मैंने कहा, जब मैं घर में रहता तो कोई सुनने नहीं आता, अपने घर वाले भी नहीं सुनते हैं, बोलते टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे। और भगवान शंकर के साथ भी यही हुआ। सती जब जिंदा थी तब भी उन्होंने रामायण रची निज मानस राखा, रामचरित्र को रचकर अपने दिमाग में रखा, लेकिन सती ने भगवान राम के प्रति भक्ति नहीं कर पाई। परीक्षा लेने गई, आगे प्रसंग में आएंगे। इसलिए भगवान ने जिस व्यक्ति वाक्य कहेगा, अगर उसका परीक्षा लेगा आदमी, पटनागढ़ अगर 10 साल तक एस.एन. पांडे का परीक्षा ही लेता रहेगा तो फिर वो उसकी वाणी कभी समझ नहीं पाएगा। भगवान शंकर ने जब देखा और सती को नहीं समझाया, न बंदे विश्वास श्रद्धा रूपिण्यो, भगवान रामायण में कहा पहले लाइन में, श्रद्धा रूपी भगवान पार्वती पहले श्रद्धा रखी भगवान शंकर में। अब भगवान ने अपने रचे हुए जो बोल रहे हैं उसको विश्वास के साथ बोला कि ये है। जब पार्वती श्रद्धा से सुनने की कोशिश की तब भगवान शंकर ने कहा। इसलिए जब पटनागढ़ श्रद्धा के साथ भक्ति भक्त भगवंत गुरु का सुनने की कोशिश करेगा तो व्यास गादी बोलना आरंभ करेंगे। लेकिन कहा था, बोले क्या है? जहां लगी साधन वेद बखानी। भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं, सब कर फल यह भगति भवानी। ये वेद में जितने प्रकार की रास्ता बताया भवानी पार्वती, ये सब का एक ही फल है। बोले क्या? भक्ति। सब कर फल यह भक्ति भवानी। मान के चलो हम लोग सब भक्ति करते हैं, मेरे को लगता है सभी करते हैं, लेकिन आखिर भक्ति कौन सा पेड़ का फल है भाई? हम देखते हैं ये ऐसा पूजा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, एक ब्राह्मण से दूसरा ब्राह्मण का नहीं मैच करता, एक संत से दूसरा संत का नहीं मैच करता, एक आदमी से दूसरा का। बोले ये भक्ति क्या है? आज तक हम लोग जो समझते हैं मैं भक्ति करता हूं, अब अपने आप का भक्ति को यहां परीक्षा और कसौटी में कस लो। अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगिश मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। ये अविरल भक्ति, अविरल, कल कर लिया और आज भूल गए, वो भक्ति नहीं। अविरल भक्ति विशुद्ध, क्या तुम्हारी भक्ति विशुद्ध है? श्रुति पुराण जेहि गाव,
जिसको वेद श्रुति और इतने न जाने कितने भी हमारे शास्त्रों में जिस भक्ति का वर्णन किया, जेहि खोजत जोगिष मुनि, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कभी आवत नाही। और हम लोग कहते हैं 2 अगरबत्ती दिखा के हम लोग भक्ति करते हैं। जेहि खोजत जोगिष मुनि, प्रभु प्रसाद को पाय। भगवान ने अपना अहेतु की कृपा अगर करें तो मनुष्य के जीवन में भक्ति प्राप्त होता। वो भक्ति क्या है? वो भक्ति शुद्ध है, वो विशुद्ध है। और वो भक्ति कौन है? जिसको श्रुति और पुराणों ने गाया। ऐसा नहीं कि हम लोग मनगढ़ंत बना लिए, एक तो बाबा आ गया दाढ़ी मुझ वाला और कुछ ऐसा हो गया। अरे देखो, एक कॉमन चीज है, किसी पे भरोसा मत करो, अपनी भक्ति को बाजार में मत बेचो। सबसे पहला बात, भक्ति 2-2 रुपया में बिकती हैं। आज अगर तुम लोग को यहाँ बैठे हो तो यहाँ कोई बोलेगा 4 लाख, एक आदमी मिलेगा 4 लाख 4 लाख, आप अभी छोड़ के सब 4 लाख के लिए चले जाओगे। आपकी भक्ति 4-4 लाख में बिक गई। ये भक्ति विशुद्ध है, जिस भक्ति को मैं व्याख्या कर रहा हूं। बोले कैसे? पहले करना, हम उस भक्ति को खोज में जा रहे हैं जो विशुद्ध है। वो भक्ति नहीं कि 200 साल पहले कोई बाबा आके भक्ति का व्याख्या कर दिया, उसका भक्ति का वर्णन एस.एन. पांडे वैष्णव ग्रुप में नहीं कर रहा है। वो भक्ति का व्याख्या कर रहा है जिसको श्रुति और वेद और न जाने कितने हमारे ग्रंथ ने इसका वर्णन किया। चलिए, इसके लिए कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोले क्या? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजती है कृपा करत रघुराई। निर्मल मन कोई सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं मुझके जिसका निर्मल मन है, मन पहले निर्मल होना है। मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। कहते ले क्या? हम लोग 3 प्रकार से चतुराई करते हैं। जानवर, बड़ा जानवर, भैया यहाँ ड्यूटी दिया गए हैं, अच्छा भक्ति है तभी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। जब देखा गया तो गायब, माल गायब। और जब आ गए चेक करने के लिए तो आगे आगे घूमने लगे। और कहां गए? बस यहीं गए थे। ये जो मन में चतुरता होता है ना कि समझा देंगे, बता देंगे, ये तो ऐसे ही है, चला देंगे, भोले हैं, चला देंगे। ये मन और कर्म और वचन का चतुरता को छोड़ के अगर भगवान की भक्ति करना है तो भगवान कृपा करते हैं। ध्यान रखना, भक्ति का हम लोग अनुसरण कर सकते हैं, भक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इतना आसान चीज नहीं है भक्ति कि कोई भी 4 लोटा जल चढ़ा देगा भगवान शंकर में और बोलेगा मुझे तो महादेव ने भक्ति अच्छी। और यदि बाप मरी गला उसी महादेव के पूजा करते करते बोला मन भांगी गला, भाई आओ नहीं जाए पारे नो। भक्ति बिकती नहीं है, विशुद्ध है। तो मन वचन और क्रम से चतुरता को छोड़ के भजन करना है। और भजन करेंगे न निष्ठप, तब भगवान की कृपा होगा। जैसे देखो, महाभारत की लड़ाई के खत्म होने के बाद एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे थे एकांत में। तब अर्जुन ने हास परिहास में कहा, प्रभु वो महाभारत की कुरुक्षेत्र थी और मैं उस समय इतना टेंशन में था कि आपका जो चतुर्भुज रूप था वो रूप को मैंने ठीक से दर्शन नहीं कर पाया। कृपा करें कृष्ण, अब मुझे वो चतुर्भुज रूप एक बार दिखाएं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ना तो तू वो अर्जुन है और ना मैं वो कृष्ण हूं। बोले तुम वो कृष्ण नहीं हो? बोले बिल्कुल नहीं। और ना तू अर्जुन वही वाला है? बोले वो वाला भी नहीं। मैं अर्जुन नहीं। बोले ना तू वो वाला अर्जुन नहीं है। तब ये अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये विश्व रूप दिखा के जो विश्व रूप का दुर्लभता कि आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसके बारे में कुछ कहेंगे। तब भगवान ने कहा कि ध्यान रख अर्जुन, मैंने जो विश्व रूप तुझे दिखाया ना इससे पहले इस विश्व रूप को किसी ने देखा था, ना इसके बाद कोई देखना इसको संभव है। अर्जुन ने कहा पार्डन मी, नहीं समझ पाया। एक बार फिर भगवान ने कहा हे अर्जुन,
जो विश्व रूप मैंने दिखाया तुम्हें, ये ना इससे पहले किसी ने देखा और ना इसके बाद कोई देख पाएगा। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे भाषा में समझाओ। बोले क्या? ना हम वेदा न तपसा न दाने न त्यज्यया शक्यम एवं विदो दृष्टो दृष्टवानासि माम यथा। हे अर्जुन, आदमी क्या कर सकता है? पैसा है तो दान कर सकता है। मैं जानता हूं कैसा आदमी दान करता है। अगर आदमी दानी भी कहलाए तो उसे ये चतुर्भुज रूप जो मैंने तुझे दिखाया वो नहीं प्राप्त हो सकता। ना तपसा जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कभी आवसनाई। अच्छे अच्छे ज्ञानी का मति भ्रम हो सकता है, इसलिए ध्यान पूर्वक इसको श्रवण करें। भगवान ने कहा ना तप से, ना जप से और ना ही दान से शक्य, मैं शक्य नहीं हूं, मेरा ताकत नहीं है कि मैं वो रूप दिखा दूं। मैं अपना रूप अपने आप को नहीं दिखा सकता। बोले ना शक्य, इसमें लिखा गया है शक्य। ध्यान रखें, शक्य माने शकना, ताकत है। और मैं इसी को कहता हूं, जब मैं कहूंगा कि आप बोलो और मैं बोलूंगा मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरे पास अभी बोलने की शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? शक्ति नहीं है। तभी समझ में आ जाना चाहिए। भगवान अर्जुन को अपनी असमर्थता प्रकट किया कि मुझे में वो शक्ति नहीं है जो शक्ति मैंने तुझे विराट रूप में दिखाया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हे अर्जुन, ये विश्व रूप ना तप से, ना जप से और ना ही कोई दान से ये रूप को दिखाया जा सकता है। तो अर्जुन ने कहा प्रभु आखिर ये सब रूप दिखाया नहीं जा सकता है तो मुझे कैसे दिखा और मैंने कैसे देखा और मैं कैसे देख पाऊंगा? भगवान ने कहा अर्जुन थोड़ा याद कर, मैं तू देख नहीं सकता था इसलिए मैंने तुझे दिव्य आंख दिया, मैंने तुझे दिव्य चक्षु दिया और पश्चिम में योगेश्वर कहा हे अर्जुन मुझे देख। मैंने तुम्हें शक्ति दी तब तुमने देखा। तो प्रभु अगर मैं फिर एक बार देखना चाहूं तो क्या मुझे वो आंख नहीं देंगे? तो भगवान ने कहा अर्जुन इसको देखने के लिए एक सुगम रास्ता चाहिए। बोले सुगम है? बोले हाँ। तो जरूर जाएंगे उस रास्ते में और आपका दर्शन करेंगे। और आप तो बोलते थे बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। भगवान ने कहा हे अर्जुन ये रास्ता है तो सुगम, स्वतंत्र, सुख और सुख का खान है, लेकिन ये दुर्लभ है। अभी तो सुख बोले प्रभु, अभी कहते हो दुर्लभ। बोले हाँ ये सुखद है रास्ता इसमें जाना, लेकिन ये रास्ता दुर्लभ है। बोले कौन सी रास्ता? भक्ति का रास्ता। अर्जुन ने बार बार भगवान को कहा मैं जानता हूं कृष्ण, तेरा विश्व रूप भी देखा, तेरा चतुर्भुज रूप भी देखा, मैंने देखा और बर्बरिक के माध्यम से सुना कि तूने पूरी महाभारत की रचना की और मैंने द्रौपदी के वस्त्र हरण समय तुम्हें पटु अवतार में भी देखा। लेकिन मैं क्या करूं अर्जुन, मुझमें तेरे प्रति विश्वास तो है लेकिन भक्ति नहीं होती। तब भगवान ने कहा कौन कहता है अर्जुन कि भक्ति पटनागढ़ के मार्केट में मिलता है? कौन कहता है कि अर्जुन की भक्ति बिक्री होती है? भक्ति स्वतंत्र है अर्जुन। तब कहा कि ये भक्ति क्या है प्रभु? तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का उपदेश दिया। भगवान किसके उपदेश दिए? देखो आज जो मैं आप लोग को शुरू कर रहा हूं ये गीता के ऊपर मैं ही कहूंगा, लेकिन वो गीता जो गीता भगवान अर्जुन ने कृष्ण को समझाया ना, कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया वो गीता आप घर घर में रखें और न जाने कितने सालों से पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, और आपको महात्माओं ने जड़ी बूटी घोट के उसको पिला भी दिया है। कान में नहीं घुसेगा और दूसरा गीता। लेकिन आज मैं गीता कह रहा हूं, फिर वो गीता बोलने वाले कौन? भगवान श्री कृष्ण। और सुनने वाला कौन? एक अलग प्राणी। एक दूसरे गीता का परिभाषा कर रहा हूं आज से। और ये परिभाषा भगवान ने गीता कहा, भगवान में 3 बार गीता कहा। भगवान ने देखो जिस चीज के लिए अर्जुन को भगवान ने ज्ञान समझाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म का परिभाषा कर कर कर, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र था।